You can climb so high. Oh my god. Am I like barbecue sauce? One, two, three, four, five, six. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग में बस जनरल सी बातें करूंगी। कभी कभी ना समझ नहीं आता कि व्लॉग के स्टार्ट में इंसान क्या बातें करे, वही सब रूटीन ही दिखानी होती है। चले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं बना रही थी अल्फ्रेडो पास्ता। सिंपल सा ये पास्ता मेरे बच्चे खाते हैं। सिर्फ बॉयल कर लेती हूँ पास्ते को, उसके अंदर सॉस डाल लेती हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये वो क्लिप है जो हमने हरिकेन के टाइम पे टेस्ट की थी अपनी सारी ये कैंडल्स, जो कि हमारे घर में फ्रेगरेंस कैंडल्स हैं, तो मैंने सारी कलेक्ट करके ना टेबल पर रख दी थी इन केस कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो हम लोग इनको ऑन कर लेंगे। वैसे तो बाकी हम लोग शॉपिंग करके आए थे, लेकिन कैंडल्स मैंने नहीं ली थी क्योंकि हमारे घर पर इतनी सारी ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा कि इनको ही यूटिलाइज़ किया जाए और इनका हम एक ट्रायल ले रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि हमें ऑन करके दें, तो मैंने ये सब जला ली थी। तो यहाँ पे बस यही एंजॉयमेंट जा रही है। ये जो है मैंने क्लिप लिया था अपने बच्चों की कहानी दिखा रही हूँ आपको। ये इन तीनों की अलग-अलग से कहानी होती है। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड बीफ को जो है ना होम स्पाइसेस से बॉईल करके ना इसमें थोड़ा-सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। हर किसी की अपनी डिमांड होती है, तो इनको टोटिया रख ले लेती हूँ, तो घर पे इस तरह से किसी को रोल करके बना देती हूँ और किसी को इस तरह से ना quesadilla और चीज़ डाल के इसको एज़ अ quesadilla बना के दे देती हूँ। तो इस तरह से इनका ना गुज़ारा हो जाता है। तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पिकी हैं घर के खाने-पीने में। कभी फिर हम लोग बाहर से पिज़्ज़ा वग़ैरह भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये हमने पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर किए थे पिज़्ज़े, क्योंकि वीकेंड था और बच्चों की काफ़ी दिन छुट्टियाँ रही हैं स्कूल से, तो घर का खाना खा कर के बोर हो चुके थे। बस फिर हमने थोड़ा-सा खाना बाहर से ले लिया, तो मैंने कहा एक आध दिन बच्चों का चल जाएगा। मेरे पास तो खानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी, हर वक़्त कुकिंग करने का मुझे शौक रहता है। घर में बहुत ज़्यादा खाने पके हुए पड़े हुए होते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो देसी खाने इतने नहीं खा सकते। तो उनको पता नहीं कहाँ से ये इन चीज़ों की आदत लग गई है। मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिसकी वज़ह से ना इनको मैं ज़रा घर की रोटी और सालन खाने की आदत डालूँ। थोड़े बहुत तो ये घर के खाने खा लेते हैं जिसमें कि राइस वग़ैरह है, या फिर चिकन वग़ैरह बेक करके दे दूँ, या फिर पिज़्ज़ा ही घर पे बना के दे दूँ, या कोई पास्ता, लज़ानिया इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर जो है ना हम लोग आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आइसक्रीम लेकर नहीं रखी थी। हरिकेन आना था तो इसकी वज़ह से मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह आइसक्रीम सेल करने के लिए आते हैं कभी-कभी स्ट्रीट पर वैन वाली, तो फिर हरीम के पास कुछ डॉलर्स जमा हुए थे। वैसे तो घर में हर वक़्त आइसक्रीम रहती है, लेकिन मैंने हरिकेन की वज़ह से नहीं ली थी, तो इस वज़ह से फिर हरीम का दिल कर रहा था, उसने कहा कि मैंने आइसक्रीम खानी है। माशाल्लाह से शहीर की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है। खाता-पीता तो ये बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग बेबी है। मैं यहाँ बाहर निकली थी किसी काम से, तो एकदम से ये ऊपर चढ़ गया, तो मैं भी बहुत हैरान हो गई और मैंने एक क्लिप ले लिया। आज हम बनाने लगे हैं यहाँ पर पाए। तो मैंने सबसे पहले पाए को फ्रोज़न थे, तो मैंने इनको ना सिंक पर रख के ना थोड़ा-सा पानी रन कर दिया था। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल के इसमें मैं अनियंस डाल रही थी, और हरीम भी उसी वक़्त ही आ गई मेरे पास। आजकल इसको बड़ा शौक हो रहा है कि मैं मम्मा से ना कुकिंग सीखूँ। कुछ चीज़ें आपको विरसे में मिलती हैं, जिस तरह मुझे कुकिंग का शौक है, तो इसको भी यहाँ पे कुकिंग सीखने का शौक है। यहाँ पर मैं अनियंस को फ्राई कर लूँगी और इसमें खड़े मसाले डाल गाइस, ये इलायची पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये खुश्क धनिया पिसी हुई है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये है नटमग, जायफल, ये है जावित्री, ये है गरम मसाला, ये है ज़ीरा पाउडर, ये है लाल मिर्च, ये है नमक और ये है हल्दी। यहाँ पर मैं सारे खड़े मसाले रिमूव कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही मैं क्लिप्स लेने लगी थी इसकी रेसिपी के, तो हरीम ने आके बीच में कहा कि मैंने आपसे ये रेसिपी सीखनी है। तो बस थोड़ी देर तो वो ठहरी, और जब फिर बोर हो गई तो वो चली गई। तो फिर ये मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ होके ना खड़े मसाले पहले ही ऐड कर दिए थे। तो ब्राउन प्याज़ हो गए थे, तो मैंने इनको रिमूव कर लिया और साथ में ही अदरक लहसुन डाल के ना इसको थोड़ा-सा सौते कर लिया। साथ ही में मैंने इसमें दही को ऐड कर लिया और ये सारे मसाले भी इसमें ऐड कर दिए। शुरू में ही बस ये थोड़े से प्रोसेस करने हैं, ये बहुत ईज़ी रेसिपी इतनी जल्दी से बन जाती है। यहाँ पे ये सारे खड़े मसाले जो मैंने रिमूव किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इस मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनें और उसके साथ ही
मैं मल्टीटास्किंग करते हुए इसको जो अनियंस ब्राउन किए थे इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी और साथ में ही अभी मैंने इसमें बड़े पाए जो है बना रही हूँ तो ये साथ में ऐड कर दिए थे क्योंकि मसाला जल ना जाए तो थोड़ी सी देर के बाद आपको ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह भून लेंगे कुछ मिनट, जब इसको भून लेंगे और इसका ऊपर से ऑयल निकल आएगा तो साथ में ये मैं अनियन जो ब्लेंड किए थे ये उसमें मैं ऐड कर दूँगी। इन सब मसालों को थोड़ी देर के लिए आप भूनने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए। जब ये सारे ऑयल छोड़ने लगे तो बस फिर आपने इसको इंस्टेंट पॉट में डालना है। 1 एंड हाफ आवर के लिए 2 आवर्स के लिए आप भूल जाएँ, बस फिर आपके जो है पाए ऑलमोस्ट रेडी होंगे। बस ये है कि आपने पानी को अगर ज़्यादा डाल दिया है इंस्टेंट पॉट में, ये होता है कि पानी जो है ना वो खुश्क नहीं होता, जितना आपने पानी डाला होता है ना ऑलमोस्ट उतना ही वापस आपको मिलता है। बस ये है कि आपकी चीज़ गल जाती है तो आप ना बहुत एहतियात के साथ पानी डालें। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल लिया और आपके पाए बहुत ज़्यादा गल गए या गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पर बस मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने इंस्टेंट पॉट में। मैंने 30 मिनट्स लगाए थे 4 टाइम्स जो है ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था इंस्टेंट पॉट में कितना टाइम लगता है, तो मैंने 30 मिनट्स के लिए ना 4 टाइमर्स लगाया था। बस आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप खुद ही देख लें, अगर आपने मेरी रेसिपी वो करनी है, फॉलो करनी है तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, लेकिन इतने यम्मी बने थे कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे। अक्सर मेरे हस्बैंड ना जब तक चीज़ परफेक्ट ना बनाए ना तो वो नहीं कहते हैं कि ना इसमें इस चीज़ की कमी रह गई थी, लेकिन जब कोई चीज़ परफेक्ट बनती है तो फिर उसकी तारीफ़ भी बहुत करते हैं, तो उनको बहुत पसंद आए थे। पहले तो मैं भी पाए नहीं खाती थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड को पसंद है। अक्सर ऐसा होता है ना शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आपके खाने-पीने की भी कुछ आदतें बदल जाती हैं। तो पहले मुझे बचपन में सब्जियाँ भी पसंद नहीं होती थी, लेकिन शादी के बाद तो सब्जियाँ भी अब अच्छी लगती हैं। जब अपनी घरदारी आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड को तो अभी भी सब्जियाँ नहीं है पसंद, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इसको ना एक अच्छी तरह गुला लिया था इंस्टेंट पॉट में। अब मैं यहाँ पे ना जो बाकी कुछ अनियंस मैंने रख दिए थे, कुछ अनियंस मैंने पीस लिए थे, आधे से ज़्यादा पीस कर ना जो थोड़े से रह गए थे वो मैंने फिर ऊपर से गार्निश कर दिए थे। तो उसके साथ ही मैं ये कुछ अनियंस घर के फ्राई किए हुए डालूँगी और कुछ मैं पैकेट्स में लेके आई थी, तो ये भी बचे हुए थे। मैंने कहा इसको भी डाल दूँ ताकि ना थोड़ी-सी ग्रेवी अच्छी बन जाए इसकी, क्योंकि इसमें सिर्फ़ ध मसाले डले हैं, धनिया डली है और अदरक-लहसुन का पेस्ट डला है और इतनी कुछ ग्रेवी के लिए ज़्यादातर तो कुछ है नहीं। वैसे तो पाए पतली ग्रेवी के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने एंड में इनको पतला ही रखा था। बस यहाँ पर ये रेडी हो चुके थे। अब मैं इसमें थोड़ी-सी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो छोटे-छोटे पीसेस में कट करके डाल दूँगी गार्निश करने के लिए। तो ये फाइनल लुक है ऑलमोस्ट। फाइनल लुक तो नहीं है, अभी आगे चल के मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये वो क्लिप है जिसका ज़िक्र मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में किया था। तो पिछली वीडियो में मैंने एडिटिंग करते हुए ना कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई थी। ये कैनर सिटी है जो हमारे घर से 2 मिनट्स की ड्राइव पर है। यहाँ पर ना स्ट्रीट्स पर हरिकेन जो हवा और बारिश की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा प्रेशर से फिशेज़ जो है ना स्ट्रीट्स पर आ गई थी, तो मैंने सोचा ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर लूँ। इन मछलियों का तो पता नहीं क्या बना, या तो फिर ये ड्रेन सिस्टम में जाके दोबारा से लेक में चली गई होंगी या फिर कुछ लोगों ने इनको कैच करके घर में पका के खाया होगा। आई डोंट नो। ये मेरी फाइनल लुक थी निहारी की। आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।